गुड मॉर्निंग, नमस्ते विजिबीज, दिस इज हितैषी। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज है 2 तारीख और आज ये स्पेशल दिन से थोड़ा सा कम स्पेशल दिन है। वो कैसे? क्योंकि 3 तारीख को है मेरा सीजीएल का एग्जाम और 2 तारीख को क्या है, कुछ भी नहीं है। पर जब एग्जाम देते हैं उससे एक दिन पहले का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप उस दिन पैनिक वगैरह करोगे तो आपका नेक्स्ट डे एग्जाम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप उस दिन फ्री माइंड से अच्छे रहोगे तो एग्जाम जो है आबाद हो जाएगा अगले दिन का। तो लेट्स स्टार्ट अवर डे। हाँ, तो जैसे कि बुखार हो रहा है तो थोड़ा सा नारियल पानी पी लेते हैं एनर्जी के लिए। हाँ, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं कुछ नया तो क्या ही पढ़ सकती हूँ, तो मैं रिवीजन कर रही हूँ वोकैब का। बुखार होने की वजह से मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाई थी वोकैब को, और वोकैब का ढेर लग चुका है मेरे पास रिवीजन के लिए। तो इसी को मैं फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूँ इन शॉर्ट। तो 2 घंटे वोकैब पढ़ने के बाद में मैं वोकैब से बोर हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरी वोकैब खत्म हो गई है, मैं बोर हो गई हूँ रिवाइज कर करके। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स के अंदर जितने भी मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, स्पेशली ट्रिगो, एलजेब्रा, इन सब के फॉर्मूले रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद में टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब रिवाइज किए। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिवीजन, कि मैंने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए हैं, चाहे वो मिनी मॉक्स हों, फुल मॉक्स बाकी मैंने बहुत ही कम दिए हैं, तो मिनी मॉक्स ज़्यादा दिए हैं। उसके जो क्वेश्चंस है उनको मैंने लिख रखा है, जो नहीं आए थे तो उनको अब रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपने भी ऐसी कॉपी बना रखी है तो आपको पता होगा कि वो कितना ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि वो सवाल आपने कितने भी रख रखे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करोगे अच्छे से। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो फिजिक्स वाला ने अभी सेलिब्रेट किया अपना दूसरा विश्वास दिवस #त्योहार तैयारी का। इस विश्वास दिवस पर लेकर आए आप लोगों के लिए बहुत सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस एंड मेगा ऑफर। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक नौकरी की तैयारी से काम नहीं चलता। अब एसएससी में ही देख लो कितने एग्जाम्स है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, फिर स्टेट वाइज एग्जाम्स आ जाते हैं, यूपी, दिल्ली, बिहार के। तो मोस्टली बच्चे सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, इसमें से 2-3 एग्जाम्स की तैयारी तो करते ही हैं। अब 2-3 एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम 2-3 कोर्स तो नहीं खरीद सकते ना, ये तो बजट की बाहर वाली बात हो जाती है। तो अब करे क्या? तो अब सबके लिए अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बजट के बाहर जाएगा, क्योंकि फिजिक्स वाला की तरफ से एसएससी वाला में आया है एसएससी महापैक, जो कि 1 साल का होगा। तो वो आपको मिलेगा 9,999 का नहीं, वो सस्ता मिलेगा आपको इससे भी। वो मिलेगा आपको 1800 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 1799 का। और जो एसएससी का 2 साल का पैक है वो आपको मिलेगा 19,998 का नहीं, ये भी आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत सस्ता मिलेगा। ये मिलेगा आपको 2500 रुपए में 1 रुपए कम, 2499 का। और हाँ, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेंगे 500 कैशबैक पॉइंट्स, जो कि आप वापस यूज कर सकते हो फिर से कभी कोर्स खरीदने के लिए। अब देखो, आपका भला तो हो गया, अब थोड़ा सा और भला कर लेते हैं आपका भी और मेरा भी। तो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। उस लिंक पे से जाके जब आप कोर्स परचेज करोगे तो आप मेरा कोड यूज कर लेना HA100, तो उससे मेरा भी भला हो जाएगा और आपको 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हो गया ना दोनों का भला। और अगर आपको फिर भी इतनी जानकारी के बाद भी कोई डाउट है तो जो ये नंबर दिख रहा है हेल्पलाइन नंबर, आप उनपे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। हाँ भाई, ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक है, तो ज्यादा सोच विचार ना करना, कहीं पता चले कि 11 मार्च आ गई और ऑफर खत्म हो गया। अभी परचेज कर लो। तो अभी करते हैं टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर इन दोनों को ही नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और मुझे ठंड लगने लगी थी तो मैंने स्टॉल भी ओढ़ ली, और इतनी गर्मी है ना इस लाइब्रेरी में, चारों तरफ से ये बंद है और घुटन भी रहती है, फिर भी मुझे ठंड लगने लगी, तो अभी मैंने स्टॉल ओढ़ ली है।
तो जो मेरी टाइपिंग स्पीड है वो 32 वर्ड पर मिनट आने लग गई है। 35 वर्ड पर मिनट मेरा टारगेट था, लेकिन मुझे 2-4 दिन बुखार हो गया था तो उस वजह से मैं टाइपिंग नहीं कर पाई थी। और तो अभी 32 वर्ड पर मिनट है और 97-98% की एक्यूरेसी है। तो मैं एक्यूरेसी को और ज़्यादा करना चाहूँगी एग्ज़ाम के अंदर, बाकी इतना भी ठीक ही है। तो गाइस लाइब्रेरी जाके आ गए हैं। तो आज है 2 तारीख और मैंने अभी तक अपना CGL का एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है, तो अभी मैं वो निकलवा के ला रही हूँ। तो मैं लाइब्रेरी से आ चुकी हूँ और अभी खाना खाएंगे। एंड मेरी एक फ्रेंड है जिसका आज ही पेपर है CGL का, तो फिर शाम को 5 बजे बाद में उससे रिव्यू भी लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि कल करना क्या है पेपर में। तो भाई मैं खाना खा के सो गई थी, मस्त आराम किया आज मैंने, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि बस अब नहीं पढ़ाई करनी है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि भाई कैसा पेपर आ रहा है, तो चलो पेपर का रिव्यू सुन के एक राहत मिली कि पेपर जो है वो बहुत ही आसान आ रहा है। बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही आसान आ रहा है। रीजनिंग और जो मैथ्स है वो टाइम टेकिंग नहीं है, आराम से हो जाएगी। जैसे मैथ्स के अंदर तो नॉर्मल जैसा पेपर होता है वैसा आ रहा है कि भाई ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे क्योंकि उन्हीं की ज्यादा चिंता रहती है। रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, कोज और ये सब भी आए थे। और इंग्लिश के अंदर बहुत सारे जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है वो आया था। PQRS कम आए थे लेकिन कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा दे दिया था, तो वो टाइम टेकिंग हो गया। और GK तो कहीं से भी आ रही है। तो जो इंग्लिश है वो थोड़ी लेंदी आ रही है, पर कोई बात नहीं, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो देंगे ही। और जो GK है भाई वो राम भरोसे आ रही है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, GK का हमेशा यही है। करंट अफेयर्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। इससे अच्छा है, जैसे मेरे करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने रह रहे थे और वो कैब भी रिवाइज करने रह रही थी, तो मैंने करंट अफेयर पे कम ध्यान दिया और वो कैब पे ज्यादा दिया, क्योंकि वो कैब की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और करंट अफेयर जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें से एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो आपको ऐसे स्मार्ट डिसीजन लेना है कि प्रायोरिटाइज करना है, अगर आपके पास ज्यादा चीजें बच रही हैं और एग्जाम में दिन कम है, कि आपको क्या ज्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। और रिलैक्स रहो मेरी तरह, मेरे को तो कोई चिंता ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, होनी तो चाहिए शायद, लेकिन नहीं है कोई चिंता। मस्त बिंदास होके एग्जाम दे के आना जिनका भी है, क्योंकि एग्जाम में अगर चिंता की तो एग्जाम खराब तो होना ही है, लेकिन अगर एग्जाम में चिंता नहीं की तो एग्जाम अच्छा होने की पूरी संभावना है।